ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह बखैर, और सुबह बखैर ही होनी चाहिए। और जब दिन का आगाज़ होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले जो बात आती है और ख्याल आता है तो कि भाई आज हमारी क्या क्या प्लान्स हैं, किस तरह से हमने दिन गुजारना है। अल्लाह करे ये भी काम हो जाए और ये भी हो जाए, ये नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से इसको मैनेज करें। ये सारी बातें जो है हम सबके ही जहनों में सुबह होते ही हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा तो हम रात से ही प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन वैसे जब हम अखबार खोलते हैं या अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो अगर नज़र आ जाए कि भाई ये हमारा वीक जो है वो किस तरह का गुजरेगा और इसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है। तो आज के प्रोग्राम में इरफान कामिल साहब जब हमारे साथ हैं तो हम इनसे सबसे पहले यही जानेंगे। पहले तो इनसे मिलते हैं और इनसे फिर जानते हैं भाई मेरा हफ्ता, ये आपका ही हफ्ता कैसा रहेगा और हमें किस तरह आगाज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खैर। मानूर आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप जब आते हैं और तो मैं पहले से पूछ लेती हूँ भाई इस हफ्ते में ठीक रहूंगी ना, तो आप कहते हैं हाँ ठीक रहोगी लेकिन सदका जरूर देना। आपकी ये बात सबसे अच्छी है। तो यहीं से आगाज करते हैं। दिन का तो आगाज हो गया है। ये हमेशा हर लोग अमूमन कहते हैं दिन एक से, तारीखें एक से, ऐसा नहीं है। हमेशा अल्लाह ने हर चीज के अंदर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया अल्लाह ने। बिल्कुल। किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज रखी हैं, किसी के अंदर कुछ है, तो कोई भी चीज एक जैसी नहीं है जी, सिवाय एक अल्लाह की मोहब्बत के। ये अल्लाह से लगाव जो है ना, ये इंसान का अल्लाह से है, वो उसको पता है कि मैं कितनी कुर्बत के अंदर हूँ अल्लाह से। तो वो अल्लाह ने हर किसी के लिए अपनी मोहब्बत ज़रूर दी है सबके दिलों में। लेकिन हम जब हफ्ते के आगाज़ को लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप हर ज़ोडिएक के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उस हफ्ते के अंदर। तो इस हफ्ते के अंदर ये है कि जो मैं सेहत को सबसे पहले, आपको पता है हमेशा बात करता हूँ सेहत पर, तो सेहत के हवाले से इस वक्त जो 4 लोग हैं ज़रा मोहतात रहें वो इस हफ्ते के अंदर जी। वो उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन है कैप्रिकॉनियंस, जो कि 21 दिसंबर से लेके और 21 जनवरी के दरमियान की पैदाइश होते हैं। उसके बाद उसमें एक्वेरियस भी आ जाते हैं जो कि 21 जनवरी से 21 फरवरी तक की पैदाइश होते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर जेमिनाइज, जो कि 20 मई से लेके और 20 जून तक फॉल करते हैं। ठीक है। और एक साइन जो लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके अंदर जो है वो है स्कॉर्पियो। ये 4 साइन ऐसे जिनको इस हफ्ते ज़रा अपनी सेहत के मामले में मोहतात रहना है। और क्योंकि हम इसमें 2 ज़ोडिएक्स के साथ बेसिकली कोलिजन होगा, अभी हम कैंसेरियन के अंदर हैं और 2 दिन बाद हम एंटर हो रहे होंगे लियोस के अंदर। तो बेसिकली एक मून साइन है, एक सन साइन है। ठीक है। एक का प्लैनेट मून है, एक का प्लैनेट सन है। तो बहुत ज़बरदस्त कोरिलेशन होता है, बहुत अच्छा। अगर इससे लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं उनको यही राय दूंगा कि सदका करें, और सदका किसी भी सफ़ेद चीज़ का करें, वाइट चीज़ का सदका करें। आटा, चीनी, चावल जो हस्बे इस्तात ले सकते हैं वो ज़रूर दें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी चीज़ें अच्छा स्टार्ट ले लेंगी। ठीक है। ये तो उन 4 उनके लिए हो गई। बाकी लोग जो हम लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? चीज़ें मैंने इसीलिए उसको डिस्कस नहीं किया कि उनके हेल्थ इश्यूज इज़ ऑल राइट, सब बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूर देखा करें उस पैराए में, क्योंकि हर इंसान की बहुत डिफरेंट अल्लाह ने चीज़ें रखी हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइन। तो चीज़ों को जब लेके चलना है तो कोशिश किया करें। मैं एक ओवरऑल सबको बता देता हूँ, और ये पहले भी मैंने जिक्र किया है कि ट्यूसडे और सैटरडे ये 2 दिन ऐसे हैं जिसको हर शख्स सदका करे। यही बेसिकली ज़्यादा पावरफुल है इस प्लैनेट के ऊपर, हमारा जो अर्थ के ऊपर। तो कोशिश करें जितना ये 2 दिन का सदका करेंगे उतनी चीज़ें मिनिमाइज़ होंगी, उतने प्रॉब्लम मिनिमाइज़ होंगे, आसानियां पैदा होंगी। और हस्बे इस्तात सदका आप हमेशा कहते हैं। और बिल्कुल, इसमें भी क्या कोई वाइट चीजें हैं या कोई स्पेसिफिक चीजें हैं? या फिर आपने बताया था ट्यूसडे के दिन तो डीप फ्राई चीज का, तेल में तली हुई चीज, कोई भी आप घर के अंदर, समोसे हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं, किसी को हलवा पूरी खाने का शौक है तो वो हो सकती है, कुछ भी आप दें, बस डीप फ्राई होनी चाहिए। और सैटरडे के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली तिल हो सकते हैं, काली दाल हो सकती है, काले चने हो सकते हैं, ये आप दीजिए, क्योंकि उस दिन की पोटेंसी ब्लैक है, इस दिन की पोटेंसी रस्ट कलर है। तो इस वजह से दोनों दिन के सदकात इनको नोट रखें और इसको ज़रूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होंगे लोगों को। ठीक है। इरफान साहब कॉल ले लें? जी जी ज़रूर। इजाज़त है? जी जी। ये हम सबके लिए तो बताया है, लेकिन कॉलर जो इस वक्त जब आते हैं वो पूछते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है कि ना सिर्फ उनके हवाले होती है बल्कि हमें भी जो है जानने की मौका मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अरूज हैं लोधरा से। कैसी हैं अरूज आप? सुबह खैर। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी बेटी का पूछना था। ठीक है, पूछिए।
جی میری بیٹی کا نام عائشہ ہے، اس کی ڈیٹ برتھ ہے 16 اکتوبر. اس کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اس کا تعلیم ایئر کا کون مسئلہ سا ہے؟ ہے. ایئر کون سا ہے؟ 16 سال اکتوبر. سال کون سا ہے؟ حال یاد نہیں ہے. کتنے سال کی ہے؟ 26 سال. 26 26. جی ہاں جی. 26 اوکے سال. ٹھیک ہے. آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیجئے، یہ جو عائشہ ہے کبھی اس کو کوئی سر کی چوٹ لگی ہے؟ کبھی بچپن جی میں جب گری ہو یہ؟ جی جی گری تھی، ایسے ہی جیسے بچے اکثر گر جاتے ہیں، تو صحیح ہے، وہ ہوا تھا کوئی 5-6 سال کی تھی. اس ٹھیک کے ہے. علاوہ جو ہے نا اس کا اتنا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جیسے اب روم میں ہے تو کوئی دوسرا دوست تو کوئی برداشت نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا نہ ہو کسی کے ساتھ، جیسے دوست تنہائی بھی پسند ہے نا؟ جی بہت زیادہ. اور اوپر جی سے پڑھائی پہ اتنی بندش ہے، میڈیکل ایشو اتنے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. بہت پریشان ہوں، بد نظر بہت جلدی ہو جاتی اچھا، ہے، اور پورا پڑھائی نام کیا جتنی ہے بھی ان کا؟ عائشہ کے آگے کیا عائشہ نام لگاتی ہیں آپ؟ عائشہ بی بی. عائشہ بی بی. اور اوکے ان کے والد کا کیا ٹھیک. نام ہے؟ محبوب عالم. محبوب عالم. ٹھیک اوکے. ہے عروج، آپ کو جو ہے آن ایئر اس کا آنسر کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ شگفتہ ہیں واہ کینٹ سے. شگفتہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا پوچھیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ان سے پوچھنا ہے کہ میرے 3 سال ہو گئے ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، تو اپریٹ بھی 2 ہو چکے ہیں، اب تیسرا کہہ رہے ہیں، گارنٹی بھی نہیں دے رہے، تو میں کیا کروں؟ اچھا نہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے شگفتہ سب سے پہلے تو. ڈیٹ ہے میری 24 فروری 24 فروری. 24 فروری 1968. اور 1968. ابھی کس چیز کی سرجری بتائیے آپ کو؟ یہ پیر میں میرا فریکچر ہوا تھا نا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ 2 اوکے دفعہ ہو چکے ہیں میرے. اوکے، لیکن صحیح نہیں ہو رہی تیسری سرجری. دفعہ اب کہہ رہے ہیں پرائیویٹ، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں پرائیویٹ کے لیے، گورنمنٹ میں کرانا چاہ رہی ہوں، تو کہہ رہے ہیں گارنٹی کوئی نہیں ہے، تو میں اتنی پریشان ہوں. ٹانگ میں ہے نا آپ میری، کو بتا دوں گا، ٹخنا ہے پیر کا. آپ اسی طرح شوگر پھر بھی ہے مجھے، سرجری کرائیے گا. شوگر بھی ہے جی. شوگر بھی ہے جو انہیں. میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی سرجری وغیرہ آپ اللہ نے بس یہ چاہا تو بتا دیں، کامیاب. مجھے آپریشن گورنمنٹ سے کرانا چاہ رہی ہوں پی ایف سے نا، تو میرا بہتر رہے گا کہ نہیں؟ بس مجھے یہ. ٹھیک ہے شگفتہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو آنسر کرتے ہیں. جی ابھی ہمارے پاس کال تو نہیں کوئی. نہیں عرفان صاحب پہلے ان کا پہلے بتا دیں وہ عائشہ کا. عائشہ کے لیے میں بتا دیتا ہوں. ان کی والدہ نے کال کیا تھا، جب بھی میں نے ان سے ان کا سر نیم پوچھا تھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا عائشہ بی بی لکھتی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ عائشہ کے نام کی کالنگ چینج کریں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ بیسیکلی عائشہ کی برتھ ہے 16 اکتوبر، شی از لیبرا، اور آپ کوشش کریں کہ ان کو، کیونکہ آپ کو ایک یہ نیگیٹو مارس ہے بیسیکلی، سوری نیگیٹو وینس ہے یہ، تو اس وجہ سے ایک تو ان کے دن، آپ جمعے کے دن آپ ان کے لیے صدقہ شروع کیجئے کسی بھی سفید چیز کا. ایوری فرائیڈے آپ ان کے لیے صدقہ دیجئے. عائشہ کی کالنگ چینج کریں. آپ عائشہ کی جگہ آپ ڈفرینٹ کالنگ کریں، کوئی نہ کوئی، جس کے اندر کوئی فاطمہ کی کالنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر بطول کی کالنگ بھی ہو سکتی ہے، کافی نام آتے ہیں اس کے اندر، لیکن آپ کو یہ کالنگ چینج کرنی ہوگی. اسی وجہ سے بیسیکلی وہ ڈپریشن کے اندر رہتی ہے، اس کے دوستی نہیں ہے، تنہائی پسند ہے، تو ایک ڈپریسو کیفیت ہے بیسیکلی، اس سے نکالنا ہے. تو آپ فرائیڈے کے دن اور ایک تھرسڈے کے دن، سوری میں بھول گیا تھا، جمعرات کے دن آپ نے کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے. کوئی بھی یلو دال لے لیں، کوئی بھی یلو کوئی چیز لے لیں جو کہ آپ کسی کو غریب کو دے سکیں. یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ آپ دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی طبیعت بہت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. جی اب سیکنڈ، شگفتہ کے لیے جنہوں نے شگفتہ سرجری کے بارے میں پوچھا کہ ان کی ایک سرجری ہوئی جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی، تو شگفتہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے، کیونکہ وینسڈے کے دن، بدھ کے دن آپ نے کسی بھی گرین ویجیٹیبل کا صدقہ کرنا ہے، ہری سبزی کا. یہ ایوری وینسڈے کرنا ہے. اچھا، آپ نے جو اپنے لیے جو سرجری کا دن جو چوز کریں یا تاریخ جو چوز کریں، دن اگر چوز کریں تو فرائیڈے کا کریں، ٹھیک ہے. اور اگر تاریخ، اگر کوئی ایسی ملتی ہے آپ کو، ڈیٹ ملتی ہے، تو اس کے اندر کوشش کریں کہ یہ سرجری 15 تاریخ کو ہو، 15 کو، تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور اگر اس کے اندر بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو پھر سمپل 6 تاریخ ہو، وہ بھی اچھی ہے. تو 6، 15، 24 ان میں سلیکشن کر لیں، لیکن 15 میری ریکمنڈڈ ڈیٹ ہے. اس کے اندر آپ سرجری کیجئے، فرائیڈے کے دن کیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا آپ کو سب کچھ بہت اسموتھلی ہو جائے گی آپ کی ٹرانزیشن. چلیں تھینک یو. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی کالرز ہمارے ساتھ ہوں گے. رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ.
जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और मैं जब भी कहती हूँ ना ब्रेक से आने के बाद सुबह खैर, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है कि अभी कुछ लोगों की तो सुबह हो ही नहीं होगी, और जब तक हम प्रोग्राम करके जाते हैं तो बहुत से लोग जो है उनके दिन का आगाज़ हो रहा होता है। तो अल्लाह करे आप लोगों के अच्छा दिन का आगाज़ हो। आमीन। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। दिन का आगाज़ किस तरह करना है, हफ्ते का आगाज़ किस तरह करना है, अपना किस तरह ख्याल रखना है, किस तरह सदका देना है, सब आप बता रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रही थी इससे पहले कॉलर आ जाए, आप मुझे तो बता दें पहले थोड़ा सा कि भाई मैं जो हमेशा फोकस करती हूँ, सबसे पहले मोबाइल उठाती हूँ, मैं देखती हूँ आज अच्छा डेट ये, अच्छा जल्दी से अपनी डेट के लिहाज से देखूँ कि आप कहते हैं ना डेट ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत कॉल ज़रूर आ गई है, देखना कॉल ले लेते हैं जी। मुझे ना बात करने दें, कॉल आ गई है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं इंजा बात कर रही हूँ बहावलपुर से। जी कैसे हैं आप, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या पूछना है? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2002। 30 जनवरी 2002। 20 है ना, 20th। जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे नाक की सर्जरी है अगले हफ्ते में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कोई वजीफा या कोई किस चीज़ की है? ऐसी तरीक बता, वजीफा या कोई सदका बता दें कि किस चीज़ का हम जाएं करने के। अच्छा अंजा, मुझे ये बताएं पहले तो आपकी आँख की सर्जरी है? नाक की सर्जरी। और आपने अपनी डेट क्या बताई है, 20 या 30? 20 जनवरी। 20 जनवरी नहीं, 20th, 2-0। जी 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 जी, दोस्त ठीक है। 2-0। नाम है इंजा, अगले हफ्ते में है। और बता दें कि क्या सदका किस चीज का हम करके जाएं ठीक और है। कामयाब हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह कामयाब ताला होगी। के और कामयाब आपको होगी। ऑनियर जो है इसका आंसर करते हैं इरफान साहब। जी इरफान साहब, अंजा को क्या बताएंगे आप? अंजा आपके लिए ये है क्योंकि आप एक नोज सर्जरी कराना चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे डायरेक्टली ब्रीदिंग से है, सांस से है और सांस की नाली से है बेसिकली। तो आपने करना ये है वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन आपने किसी भी ग्रीन चीज़ का, हरी सब्ज़ी का आपने सदका करना है। और कोशिश कीजिए कि ये जो सदका जब आप करें तो इसको अभी जब तक आपकी सर्जरी नहीं हो रही है इसको कंटिन्यू कर लें। एक तो आज के दिन कर लें, सफ़ेद चीज़ का सदका करें क्योंकि आज के दिन आपने मुझसे बात की है, तो आप आज ही के दिन का सदका करें और वो सफ़ेद चीज़ का करें। कोई भी आटा चीनी चावल ले लें और फिर कल का दिन छोड़ के बुध के दिन वो आप सदका कीजिए किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सर्जरी बिल्कुल कामयाब होगी क्योंकि सदका इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा होता है इरफान साहब कि अगर आपकी कोई सर्जरी होती है तो उससे पहले हम लोग सदका ज़रूर देते हैं। जी बिल्कुल। तो हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए पहले हर एक सदका को दे, बिल्कुल कोई कोशिश किसी करनी भी- चाहिए। और वही वाली बात है कि हम तो इतना एजुकेट कर रहे होते हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल में अगर हमारे जितने GTV के प्लेटफॉर्म के जितने प्रोग्राम्स हैं अगर लोग पीछे जाके उनको रिव्यू करें तो उनको हर दिन का एक सदका मिल जाएगा कि पीर के दिन मैं क्या बता रहा होता हूँ, ट्यूसडे के दिन क्या बता रहा होता हूँ। तो आप उसके अंदर जब एनालिसिस लेंगे तो आप खुद ब खुद, और मैंने कहा ना कि आपको एक जनरल तो सबको मैंने बताया हुआ कि ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन ज़रूर सदकात कीजिए, ये आपको बहुत सारी परेशानियों से और मुसीबतों से निजात देता है। अच्छा किसी दिन हम ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम पूरे वीक में जो सदके होते हैं उनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल। ये भी क्योंकि लेकिन लोग बिल्कुल। करने नहीं देंगे, आपसे कॉल पे जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, अच्छा इरफान साहब, ये सदकात तो वाकई हर कहते हैं ना हर बीमारी टालता हर है। बला को टालता है, और ये सदके देना अच्छी बात है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको इल्म अदात के बारे में तो बताएं, लेकिन सदकात से जो है आप अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। कॉल लेते हैं जी। कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम जी, मैं रिहाना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैंने अपने ना हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी। जी जी जी, मेरी बात सुन रही हैं? 5 फरवरी हेलो? साल क्या है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं हम। आप इतने अच्छे तरीके से बोल रही थी कि हम खामोश थे कि आपको सुन लें। जी अब बताइए रिहाना। जी 5 फरवरी सन 1982। 1982। नाम क्या है? मकसूद अहमद। मकसूद। जी जी। अच्छा क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इन्होंने माशाल्लाह तालीम भी अच्छी की है, तकरीबन MA इस्लामिया किया हुआ है, और ना हमारे घर में हालात भी बेहतर नहीं है, और ना बच्चों के बारे में भी बहुत मुश्किलात आ रही हैं, और वो खुद भी घर में बैठ गए हैं। बहुत अच्छा कारोबार था हमारा, चल नहीं रहा अब। और जो मसले के मैं तो क्या बताऊं, जरा हल बता दें। और अब वो ना उनके पाँव पर चोट भी लगी है, घर में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, प्लीज आप ना, ठीक हाँ है। जी जी, मैंने अब मेरे बेटे के बारे में प्लीज बता दें। इसके ठीक है बारे में रिहाना, भी- आपको ऑनियर आंसर करते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा आ जाती है ना, वो तो उसका देखिए, उसके जी, लिए जी, पूछ रही हैं। जी जी। तो अभी हम इनका जवाब दें या जी अभी बिल्कुल, हमारे पास कॉलर है? इनका जवाब देते हैं। ओके।
تو انہوں نے پوچھا تھا مخصوص صاحب کے لیے اور انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے گھر کے بھی ایشوز ہیں, ملٹیپل ٹائپ آف پرابلمز انہوں نے بتائے. آپ نے کرنا یہ ہے ریحانہ کہ وینسڈے کے دن, بدھ کے دن, آپ نے ایک تو کسی بھی گرین ویجیٹیبل کا صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہری سبزی کا, وہ کسی بھی حسب استطاعت کسی بھی ضرورت مند کو دیجیے. ایک آپ نے صدقہ کرنا ہے ٹیوزڈے کے دن کا, منگل کے دن کا, کل جو آئے گا منگل. اس دن آپ نے 9 کی تعداد میں کچھ بھی تیل میں تلی ہوئی چیز ہونی چاہیے, جس کے اندر کوئی سموسے ہو سکتے ہیں, کوئی رول ہو سکتے ہیں, گھر میں آپ کچھ بنا سکتی ہیں, لیکن تعداد 9 ہوگی. وہ آپ کسی بھی غریب کو دیجیے. ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اپنے گھر کی بھی بات کی اور کچھ چیزیں آپ نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کافی پرابلم ہے. میں آپ کو ایک کہیں سے بھی 5 پرندے لے لیں, آپ کوئی بھی برڈس لے لیں جو لو برڈس ہوتے ہیں, کوئی آسٹریلین جو پیرٹس ہوتے ہیں جنہیں آپ طوطے کہتے ہیں, یہ جو چھوٹے والے یلو برڈس ہوتے ہیں, کوئی بھی. اس کے اندر کوشش کیجیے گا گرین کلر کے برڈس لیں آپ, اور لیں صرف 5. آپ نے نہ 6 لینے نہ 4 لینے, یہ 5 برڈ لینے ہیں آپ نے, اور اپنے گھر میں ان کو اتنے بڑے پنجرے میں رکھیے جس میں وہ اڑ سکیں, چھوٹے میں نہیں, تھوڑے سے بڑے میں, جس میں وہ اڑ سکیں, اور ان کو آپ رکھیے. اور ان کو جس دن بھی آپ لیجئے کوشش کیجیے گا وینسڈے کے دن لیجئے وہ, اور ان کو ضرور رکھیے. آپ دیکھیں گے کہ ڈراماٹیکلی آپ کے گھر کے اندر ہفتہ بھی نہیں گزرے گا اور چیزیں ایک دم سے بہت بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس کو اڈاپٹ کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے پرندوں کو بھی رزق دینے میں بہت برکت رکھی ہوئی. بالکل, بہت اچھی بات کہی. یہاں پہ لے رہے ہیں ہم ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی بہت سارے کالرز ہمارے انتظار کر رہے ہیں, ان کے آنسر کرتے ہیں ہم ان کی کالز کا. ہمارے ساتھ رہیے. جی, وقت کیسے گزر جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا, اور جب عرفان کامل صاحب آئے ہوں اور آپ کی کالز ہوں تو پھر تو عرفان صاحب آپ تو مجھے خود ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, تو باقی سب, کیونکہ ہمارا یہ ٹائم اس وقت آپ کے لیے ہے. تو یہ جو ٹائم ہم باقی بچا ہے نا, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی چیز بتا کے جائیں جو ہر ایک کے کام آئے. ویسے تو آپ صدقات بتاتے ہیں, وہ صدقات ہر ایک کرتا ہی ہے, اور اس کا اثرات جو ہیں بہت اچھے اور بہت مثبت ہوتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے برڈس کا بتایا, کسی کو خود بھی آپ بتائے تھے, آپ اپنے گھر میں لے کے آئے تو بڑا چینج ملا. چینج ہوتا ہے, اور آپ کا کیونکہ ہر جگہ نا ایک اورا ہے. جی, آپ کی جس طرح آپ کی باڈی کا ایک اورا ہے, اسی طرح آپ کا انوائرمنٹ کا, آپ کے گھر کا ایک اورا ہے, آپ کی کار کا ایک اورا ہے. تو ہر جگہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے جو کہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ناقص العقل قسم کے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں, اس میں عقل والوں کے لیے قرآن میں اللہ کی ذات کہہ رہی ہے. تو آپ ریسرچ ضرور کریں کہ اچھا ہمارا اگر ایسا ایونٹ ہو رہا ہے تو پوچھئے کسی سے کہ ہمارے گھر میں اس طرح ہو رہا ہے, تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جاہلیت کے دور سے نکلے. ہاں, عرفان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ اورا جو ہے, وہ وائب جو ہے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگیٹو بھی. اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے, لیکن جب پروگرام ختم ہوگا آپ کو بتاؤں گی, یاد دلانا ہے آپ نے. آپ ابھی ریمیڈی بتائیں ہمیں کہ ریمیڈی کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل, ہم آج ایک ریمیڈی دیتے ہیں. عموماً ہمارا یہ تو جی ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے نا, یہ شاید اس لیے زیادہ لوگوں کے لیے یوزفل ہے کہ اس کے اوپر ہم ایسے ایک ٹپ دے دیتے ہیں جو کہ سب کے لیے ہوتا ہے, اور یہ پازیٹیو وے میں ہوتا ہے, پازیٹیو وے کے اندر ہوتا ہے, اور اس کو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ضرور کریں. بالکل, اس کو ضرور اڈاپٹ کریں. تو اس کے لیے میں آج جو ریمیڈی دینے جا رہا ہوں وہ ہائٹ انکریز کرنے کے لیے, عموماً قد بڑھانے کے لیے, وزن بڑھانا, وزن کم کرنا تو ہوتا ہے, لیکن قد بڑھانا بھی ایک بہت بڑی جو ہے. بالکل, کوسچن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی یا ہماری بیٹی کون سی غذائیں دیں, کیا کریں, ایکسرسائز کون سی کرائیں, کس طرح کریں. ایکچولی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سب کوئی نمبر گیم ہے یہ. صحیح. تو جو میں اس وقت ایک کوڈ بتاؤں گا, اس کو طریقہ وہی ہے کہ ہر چیز ایکچولی پانی کے اندر ایکسیپٹیبل ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, ایبزارب کر لیتا ہے اس کو. تو بالکل اسی طرح جو ہر نمبر وائبس ہیں, تو جو اس وقت میں کوڈ بتانے جا رہا ہوں, اس کو اسی طرح پانی کے جگ میں, گلاس جگ کے اندر لے کے اس کو لکھنے کے بعد اس کو, لیکن جو لکھنا ہے آپ نے وہ ریڈ کلر سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ کلر سے لکھ کے, یا یلو کلر, 2 کلرز ہیں اس کے اندر, یلو کلر یا ریڈ کلر سے لکھ کے, اور اس کو پانی کے جگ میں آپ اس کو ڈراپ کر کے رکھیں آل دا ڈے.
फिर नेक्स्ट डे न्यू फ्रेश लिख लें आप। ठीक है। तो ये आपका हाइट इंक्रीज करने के अंदर बहुत हेल्प करेगा ये। और इसका जो कोड है, ये हमारे जो कैमरामैन है जाफर भाई, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जी जाफर, ये कोड है 3451878। 3451878। अच्छा, हाइट इंक्रीज मैं इसलिए लिखता हूँ कि लोगों को पता लगे, लिखना हाइट इंक्रीज लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपने जो डिजिट्स बता रहा हूँ ये आपने लिखने हैं और इसको आपने ग्लास जग के अंदर रखना है और डेली बेसिस पे आप इसको चेंज कीजिए। हाँ, इसके अंदर जो बाइंडिंग है वो यही है कि इसको येलो कलर से आपने लिखना है या रेड कलर से लिखना है। कोशिश करें रेड कलर यूज करेंगे, रस्ट कलर यूज करेंगे, सबसे ज्यादा हेल्पफुल है ये। मार्कर्स नहीं होते घर में, पेन नहीं होता ऐसे, तो आप वो जो फूड कलर होता है उससे भी लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअली मकसद ये है कि डिजिट्स होने चाहिए। हर चीज जब तक प्रोमिनेंट नहीं होगी, जब तक उसका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं बनता जी। तो जब हम अगर अपना एक सेल नंबर भी हम डायल करते हैं तो हमें फोन के ऊपर करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, तब वो डायलिंग की तरफ जाता है, उसको सेंस करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये कोड है, इसको लोग यूज करें फॉर हाइट इंक्रीज, जिसकी भी शॉर्ट 3451878। इसको इंशाल्लाह ताला आप, और जब भी मैं कोई भी रेमेडी बताता हूँ प्लीज उस दिन उसको, अगर फॉर एग्जांपल वेट गेन के लिए बता रहा हूँ या वेट लूज करने के लिए बता रहा हूँ, जिस दिन इसको स्टार्ट करें उससे पहले कहीं लिख लें कि आज के दिन आपका वेट क्या था, बॉडी वेट। सही। इसी तरह अपनी हाइट को मेजर कर लें उस वक्त कि आज के दिन आपकी हाइट क्या थी, फिर ताकि आप जब इसको करें तो आपको पता लगे। तो इरफान साहब ये कब तक आपको, जब तक आपकी मर्जी की हाइट ना आ जाए उस वक्त तक आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। ये होता है, ये आपको थोड़े ही दिनों में रख के अपनी सोच को कि आप ये करने जा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखें कि नहीं, अल्लाह का सबसे पहले दिन में लाइए गुमान। गुमान अल्लाह ने कहा कि जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। गुमान रखिए कि अल्लाह ने अपनी हर चीज के अंदर वो पावर्स रखी हुई हैं जो एक इंसान को अल्लाह ने नहीं दी हैं। तो जो अल्लाह की तरफ से तख्लीक है ना, उसके ऊपर कभी अपने ईमान को कमजोर नहीं कीजिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। हमेशा कहिए होगा, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक है वो, और अल्लाह की तख्लीक बिला वजह कभी भी नहीं है, हमेशा वजह के साथ। ये हकीकत है। पॉज आ गया जी, इसलिए आ गया, मुझे प्यास लग गई थी। और अब यहाँ पे मैं आपको कहूंगी बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आए और आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई। और हाइट के हवाले से पिछली बार मेरे हाथ से आपने वजन का बताया था ना, वेट लॉस का। वेट लॉस का, भाई वेट लॉस और हाइट बढ़ाना जो है वो, और प्लीज करें इसको। मैं ये कहता हूँ कि देखें, सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखें इसको, देखने की हद तक नहीं रखें। मुझे खुशी उस वक्त होगी कि जब मेरी बताई हुई चीज किसी के काम आ जाए और उसको जब लोग अडॉप्ट करें, उसके ऊपर फीडबैक भी दीजिए, नेगेटिव दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अच्छी बात सुनने के हैं तो हमें गलत बात या हमें अपने बारे में नेगेटिव कमेंट भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। तो कीजिए, जरूर कीजिए कमेंट, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे की वजह से हम यहाँ बैठे हुए होते हैं। और वो बात ये है कि मैंने देखा है कि ऐसी बात नहीं है कि लोग अच्छे और बुरे कमेंट्स दोनों रखते हैं। बात ऐसा होता है लोग खुद भी समझते हैं और हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मानूर, बात क्या है कि वो कहते हैं कि थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा कि हम जिस उम्मती, जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी उम्मत से हम ताल्लुक रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं कहा था कि सिर्फ मेरे सामने वो लोग बैठेंगे जो सही बात करेंगे। वो कहते थे जो भी है गलत बात भी करते थे उनके सामने, उनको भी सुनते थे रसूल अल्लाह। जो सही बात करते थे उनको भी, जो गलत होते थे उनको करेक्ट करते थे। तो आपके अंदर बहुत पेशेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, जरूरत नहीं है कि आप सही बात है, हर चीज करने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और अपने नाज़रीन को मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये जो रेमेडीज हैं, चाहे ये वजन कम करने की हैं, बढ़ाने की हैं, हेल्थ के हवाले से है, या आज हमने जो हाइट के हवाले से बताई, ये सब आपको हमारे फेसबुक पेज पे जी उठा पाकिस्तान के ज़रूर मिलेगी। वहाँ जाके आप देख सकते हैं और जिसका जो दिल चाहे, जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो है उसको यूज़ करें। और हमारी कोशिश ये है कि पॉजिटिव वे में जाके इसको देखें। और यहाँ पे वो बात जो मैं कहना चाह रही थी कि भाई मैंने एक बात करनी है, छोटी सी बात है, कहूँगी ज़रूर कि भाई कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ से जब उठ के वापस जा रहे होते हैं तो आपके जाने से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोनों तरफ से इस बात को याद रखें, चाहे आपका आना हो या जाना, आप दोनों तरह से लोगों को खुश कर रहे हैं। तो रहेंगे भाई आपके साथ ही हमेशा, और कल भी आएंगे, और कल जब आएंगे तो पॉजिटिव बातें और भी बहुत सारी होंगी। लेकिन यही कहूँगी कि हैव अ नाइस डे, अपना अच्छा सा दिन गुजारें, सबके साथ अच्छे से पेश आएँ, और इसी की जो कमी है ख़ासतौर से अच्छे बर्ताव की, उसको पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।